क्या आप जानते हैं कि दही में अगर भुने हुए चने डालकर इस तरह से हम एक रेसिपी बनाएं तो आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं। चनों के साथ अगर हम थोड़ी बहुत चीज़ें भी इसमें मिलाकर शामिल करेंगे तो यकीन मानिए आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इतना मज़ेदार एक इतना हेल्दी शेक बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप दही। 1 कप दही लिया है मैंने यहाँ पर, और इसमें मैं शामिल करूँगी भुने हुए चने। आपको तो पता है भुने हुए चने कितने हेल्दी होते हैं हमारी बॉडी के लिए और इतने फ़ायदेमंद होते हैं। तो आज हम भुने हुए चनों से अपनी रेसिपी तैयार करेंगे। तो मैंने छिलके समेत लिए हैं 2 टेबल स्पून भुने हुए चने, और इसी के साथ मैंने ले लिए हैं 5 अदद बादाम, और थोड़े से मैंने लिए हैं यहाँ पर अखरोट के दाने। और इसी के साथ मैं कुछ और चीज़ें भी शामिल करूँगी। तो यहाँ पर मैं चीज़ जो डालने लगी हूँ अगली, वो है मेरे पास पिस्ते। पिस्ते भी मैंने यहाँ पर 6 से 7 दाने लिए हैं पिस्ते के, और लिए हैं मैंने यहाँ पर 2 अदद इंजीर। अगर आपके पास मूंगफली हो तो आप मूंगफली भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे मूंगफली यहाँ पर नहीं मिली तो मैंने उसको स्किप कर दिया। इसमें मैं शामिल करूँगी 2 अदद खजूर। खजूर की मैंने गुठलियाँ निकाल दी हैं और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर दिया, तो मैंने इसमें खजूर भी शामिल कर दी है। इसी के साथ अगर आपको और भी चीज़ें मिल जाती हैं, मिसाल के तौर पे किशमिश भी आप इसमें डाल सकते हैं, आप इसमें सेब डाल सकते हैं, केला भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं ड्राई फ्रूट से ही बना रही हूँ, लेकिन मिठास के लिए थोड़ा सा मैं शहद का भी इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर। अगर आप शहद नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह पर चीनी भी शामिल कर सकते हैं। तो बस इसमें मैंने ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं। अब जिस कप से मैंने दही को नाप के डाला था उसी कप में मैंने पानी शामिल कर दिया है। 1 कप पानी शामिल करूँगी मैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी इस तमाम बैटर को। तो दही के साथ जितनी भी मैंने यहाँ पर चीज़ें शामिल करी हैं उन सबको मैं पहले मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। अब इसको हम ढक के रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे रखने के बाद ये होगा कि जितनी भी हमने इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाले हैं वो सारे सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसको मैं ढक देती हूँ 1 घंटे तक के लिए। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि अगला प्रोसेस हमें क्या करना है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर इसको रखे हुए रेस्ट पर 1 घंटा हो चुका है और तमाम चीज़ें इसके अंदर सॉफ्ट हो चुकी है बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक ब्लेंडर जग, और या फिर आप मिक्सी का जार भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ब्लेंडर जग में इसको शिफ्ट करना है। ये जितना भी बैटर है मैं इसके अंदर इसको शामिल कर दूँगी, और शामिल करने के बाद मैं इसको बहुत अच्छे से स्मूथ सा इसको ब्लेंड कर लूँगी। इसको बहुत अच्छे से हमें ब्लेंड करना है यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको ब्लेंड कर लिया, शेक बना लिया है, और इतना मज़ेदार सा ये शेक बना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तो जब आप इसको इस तरह से शेक बनाकर पीते हैं ना, तो यकीन मानिए आपके जिस्म में जितनी भी अंदरूनी कमज़ोरियाँ हैं ना, वो पीते के साथ ही सारी दूर हो जाएंगी। आपका इम्यूनिटी सिस्टम एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, और आप अपने आप को बहुत अच्छा फील करेंगे, और जिस्मानी ताकत आपके अंदर 10 गुना बढ़ जाएगी। और इसको पीने के बाद आपको भूख का एहसास नहीं होगा। इतना मज़ेदार ये शेक है, यकीन मानिए बहुत ही एनर्जेटिक शेक है। आप इसको बड़ों को भी दे सकते हैं, बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। आगे रमज़ान आ रहे हैं, रोज़े की हालत में थोड़ी सी वीकनेस हो जाती है, तो आप इफ्तार के टाइम भी इसको ही ले सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही एनर्जेटिक है। दुनिया का सबसे ताकतवर शेक है ये, और इतना इम्यूनिटी सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, कमज़ोरी रहती है, तो आप इसको बनाकर ज़रूर पीजिएगा। क्योंकि जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम ठीक रहेगा तो आपकी सेहत भी ठीक रहेगी, और आप कम बीमार पड़ेंगे, तो जिसकी वजह से आप डॉक्टर के पास भी नहीं जाएंगे, और ना ही आप भारी भारी फीस पे करेंगे, और इस तरीके से आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला एक और वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।